आपने सुना होगा, एक थ्योरी है एवोल्यूशन की। लेमार्क और डार्विन ने शायद एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और जहाँ तक कंक्लूजन लोगों ने निकाला, या जो इसका कंक्लूजन है कि क्रम दर क्रम, क्रमबद्ध तरीके से हमारा जो है वो विकास हुआ है इस नेचर में, इस प्रकृति में। पहले एक कोष किए थे, फिर हम उभयचर हुए, फिर हम धीरे धीरे बंदर बने और फिर बंदर से इंसान बने। अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखें तो हमको ये मिलेगा, हम ये पाएंगे कि हमारे अंदर एक, हमारे जीन्स में दरअसल एक चीज है जो हमको अग्रसित करती है या प्रोत्साहन करती है हमेशा बेहतर करने के लिए, बंदर से इंसान बनने के लिए और इंसान से महान बनने के लिए, बदतर से बेहतर करने के लिए और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर कि चीजों की डेफिनेशन चेंज हो जाए। डेफिनेशन मीन्स बेहतर की डेफिनेशन चेंज हो जाए या फिर बेहतरीन की डेफिनेशन चेंज हो जाए। क्या हो, और ऐसा हो सकता है, और दरअसल ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो रहा है। हम भूल गए हैं कि बेहतर होना क्या होता है, हम भूल गए हैं कि बेहतरीन होना क्या होता है। और हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमारा मानव होना इस बात का सबूत है कि हमको और बेहतर होना है। लेकिन क्या हो अगर कि बेहतरीन और बेहतर की डेफिनेशन चेंज हो जाए और ये दुनिया जो कुछ भी कर रही है, राजनीति या वो बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी डेफिनेशन चेंज कर रही है, और यकीन मानिए हमको भटकाया जा रहा है आज के टाइम पे बेहतरीन और बदतर में। पूरा हिसाब किताब चेंज किया जा रहा है। नंगापन दिखाना, ये जानवर बनाना किसी को, वो बेहतरीन की पहचान नहीं हो सकती। हम इंसान हैं, और इसलिए इंसान हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हम बहुत कुछ बेहतर कर पाए हैं। और बेहतर करने के बाद अगर हम इंसान बने हैं तो हमारा काम बनता है इस बेहतर को बेहतरीन में बदलना, ना कि इस बेहतर को बदतर तरीके से जीना और बदतर तरीके से अपना जीवन यापन करना। मेरी गुजारिश है सभी से, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए और बेहतरीन से और ज़्यादा बेहतरीन बनाइए। हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए, बी पॉजिटिव, बढ़िया सोचिए और सबका भला कीजिए। ये बात रही जीवन से रिलेटेड। लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है ना बेहतर बनने की, बेहतर से बेहतरीन बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। और जो तैयार नहीं है कीमत चुकाने के लिए, उसे गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने कोशिश की है अपने बदतर जीवन को बेहतर बनाने की, और फिर वो बेहतर से बेहतरीन बने हैं। जिनमें से बहुत से आइडियल हैं। भगत सिंह ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, चंद्रशेखर आजाद ले लो, हमारे क्रांतिकारी हैं। महात्मा गांधी ले लो, हमारे क्रांतिकारी हैं।
दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, अब्राहम लिंकन ले लो, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, बदतर से बेहतर बनने की कोशिश की और बने हैं वो लोग। हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको फॉलो करना चाहिए उनको, ताकि हम उनके जैसा बन पाए। लेकिन 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 अब करते हैं मुद्दे की बात। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमसे हमारा वजूद छीना जा रहा है। और यकीन मानिए, जो नहीं समझ पाएगा हमेशा भुगतेगा। आज बहुत अच्छा लग रहा ना कि नेताजी ने कंधे पे हाथ रख के बोल दिया कि गुड बेटा, बढ़िया, तू ही है जो देश को देख रहा है। या नेताजी ने बोल दिया ना कि मेरी थार में बैठ के जरा नारेबाजी कर दे, चौड़े होके चले गए, फोटो खिंचवा दी, गाड़ी के आगे लगा दी, और हम ही हैं जो कुछ हैं बस। ये जानते हो तुम, ऐसे लोगों की दरअसल कोई औकात होती नहीं है। ना तो कोई वजूद होता है, ना कोई औकात है, ना ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, और ना ही इनको समझ होती है, ना ही अपने परिवार को देख पाते हैं। ये लोग किसी के नहीं होते हैं। ऐसे लोग इस समाज में कैंसर की तरह रहते हैं, केवल और केवल अराजकता फैलाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और तैयार रहिएगा सत्य के लिए। मुझे ना एक चीज़ बड़ी गिल्ट फील करती है यहाँ पे। कहीं बार मेरे साथ ऐसा हो रखा कि जब भी, खासकर 2 अक्टूबर के टाइम पे, जब भी मैंने महात्मा गांधी के लिए कोई अच्छी सी स्टेटस लगा के दी, 25 कमेंट आते हैं कि ये है, वो है, तू तो ये है, वो है, इसको फॉलो करता। अरे भाई, हद हो गई है। तुम्हारे बाप दादाओं ने तो गुलामी की होगी, इसलिए महात्मा गांधी से परेशानी है तुमको। ऐसे लोग ना, जो महात्मा गांधी को गाली दे सकता है, जो इंसान, क्या ही समाज सुधार की उससे उम्मीद करते हो। माइंड वॉश। देखो यार, मुझे हमेशा लगता था, यकीन मानिए, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने लाइफ में ना 17 साल बर्बाद किए फौज में जाके अपने, क्योंकि मैं दुनिया से कट के रहा। लेकिन मुझे जब यहाँ आने के बाद, रिटायर आने के बाद, ये पता लग रहा है, जब मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ आज के टाइम पे, तब मुझे पता लगता है कि दरअसल मैंने बर्बाद नहीं की, मैं बच गया उस टाइम से। आधी से ज्यादा जनता का माइंड वॉश करके बैठी हुई है, करवा के बैठी हुई है। इनको ये पता नहीं कि इनका बाप कौन है। हद होती है। एक बंदा, साला तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक से कच्छा पहन लो, एक ब्रांडेड कच्छा पहनने की औकात नहीं तुम्हारी। वो बंदा इंग्लैंड में पढ़ के उसने वो जीवन भर नंगा घुमा हमारे लिए हिंदुस्तान में, उसको गरी आते हो यार तुम। अपने स्वार्थ के लिए तुमने जो फटा पुराना कच्छा पहना हुआ है ना, उस बंदे की बदौलत है। कबीर पे जोक मारते हैं, गांधी पे जोक मारते हैं, अपने बाप पे जोक मारते हैं। तुम्हारा खून चाहे कितना भी गंदा हो, ये समाज हमारा भी है, और यहाँ पे अराजकता नहीं चलेगी। खैर छोड़ो। 2-3 शिकायतें हैं मेरी सरकार से। सबसे पहली शिकायत है रूलिंग गवर्नमेंट से। मेरा अपना मुद्दा है, मेरे अपनी
सोच है, मुझे नहीं पता, या सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। और साफ सी बात है, मैं चाहता था कि उत्तराखंड में ना तो ट्रेन आए, ना तो हमारे पेड़ कटें। और ट्रेन के नाम पे जितने पेड़ तुमने काटे हैं, चार धाम जो चौड़ीकरण तुमने करवाया उसके नाम पे तुमने जितने पेड़ काटे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे पता है उत्तराखंड में तुम जोशीमठ को नहीं संभाल पा रहे हो यार। पूरा जोशीमठ धंसने वाला है। क्यों धंसने वाला है, किसी ने सोचा? 3-3 टनल है जोशीमठ के नीचे से गुजर रही, जो केवल पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी। जब जोशीमठ नहीं संभाल पाया 3 टनल को, पूरा धस रहा है, पूरा उत्तराखंड धसेगा, याद रखिएगा इस बात को। ट्रेनें चलेगी, वाइब्रेशन होगा, लिखित में ले लीजिए आज, पूरा उत्तराखंड जगह जगह से धसेगा। तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है सक्सेस उत्तराखंड में, ट्रेन का खासकर। कच्ची पहाड़ियां हैं, ज्योग्राफी पढ़े होते तब तो पता लगता। उत्तराखंड में ट्रेन का कोई भविष्य नहीं है। कुछ करना ही था तो जोशीमठ को ठीक करते। तुमने और छेद, हर जगह छेद, हर जगह टनल बना दी, पट्टियां बिछा दी, ट्रेन जाएगी उसमें, वाइब्रेशन हो। वैसे भी बहुत कच्ची मिट्टी है भाई, पहाड़ तुम्हारे 2 महीने से ज़्यादा टिकते नहीं है। ट्रेन लेके डालोगे तुम उत्तराखंड में? मेरी शिकायत है पहले, उत्तराखंड से हूँ, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमसे हमारा आत्मसम्मान, जो हमसे हमारी प्रकृति छीन के ले जाए। दूसरी शिकायत है, मैं बचपन से लेके और जब तक फौज में नहीं गया, 17.5 साल में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, 17.5 साल में उत्तराखंड के चमोली जिले में रहा हूँ, हल लगाई है मैंने। और मुझे पता है कि आग क्यों लगती है, मुझे पता है कि हर साल आग क्यों लगती है हर साल आग। और आग लगने के बाद पेड़ क्यों काटे जाते हैं? बहानेबाजी नहीं चलेगी कि आग लगाते हैं जानबूझ के तुम लोग, ताकि जितने भी पेड़ तुमने काटे हुए हैं उसको आग के आड़ में छुपाया जा सके, उसको ये छुपाया जा सके कि आग में जल गए हैं पेड़। बेचते हो, हराम का खाते हो, एक्सेप्ट करो। और तीसरी बात, 4 धाम यात्रा के लिए जितनी भी रोड तुमने चौड़ीकरण की, उसके जो पेड़ कटे कहाँ गए? अंकिता हत्याकांड पे नहीं आए हम अभी तक। बहुत लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 3 मेन मुद्दे हैं। एक तो जो ट्रेन तुमने बिछाई है, कौन गारंटी देगा कि चलेगी या नहीं चलेगी? और चलेगी तो कौन संभालेगा? तुम्हारे इंजीनियर्स? देहरादून के पुल तुम तो संभालने नहीं जा रहे। आज पुल बना रहे हो, आज फ्लाईओवर बना रहे हो, कल उनकी पूरे स्लैब बाहर निकलना शुरू हो जा रहे हैं। एक बरसात से ज्यादा तुम्हारे बड़े बड़े फ्लाईओवर, हजारों करोड़ के फ्लाईओवर टिक नहीं रहे हैं। क्या गारंटी है कि उत्तराखंड में तुमने ठीक से काम किया है? और क्या ठीक से काम किया है? वहां की ज्योग्राफी तुमको काम नहीं करने देगी। वहां की ज्योग्राफी लिख के दे रहा हूं मैं। एक बार ट्रेन चालू करो उस रूट पे, तब पता लगेगा। मजाक बना के रखा हुआ है। मेरी शिकायत है राहुल गांधी से। दूसरा पॉइंट, यार राहुल गांधी जी आते हैं उत्तराखंड, पिछले 3 महीने से लोग वेट करते हैं वहां पे। किसी जगह आए थे वो हेली से, रानीखेत में आए थे, कहीं आए थे, अल्मोड़ा जाना था उनको सपोज। या तो तुम्हारी टीम ठीक से काम नहीं कर रही है, या तो तुम इतने आलसी हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। या तो उनको उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, साफ और सीधी बात। अगर मौसम खराब था
प्री प्लानिंग होनी चाहिए थी आपकी कि अगर मौसम खराब होगा तो मैं भाई रुक जाऊंगा। प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी कि अगर मौसम खराब होता है तो मैं भाई रुक जाऊंगा। क्यों नहीं हुई? बेवकूफ है हम लोग। सिस्टम बदलाव चाहता है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आपको बस एक स्टेटमेंट देना है लास्ट में कि मौसम खराब था, मेरे पायलट ने बोला कि भाई नहीं जा सकते, मैं वापस आ गया, जाओ बाढ़ में। नहीं चाहिए ऐसा नेता। जाइए। आशीष नेगी जी, आशीष नेगी ही हैं अगर यूपीडी वाले तो ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं। कम से कम आपके जो तथ्य हैं और उत्तराखंड के लिए जो आप करना चाह रहे हैं अभी तक मुझे पसंद आया। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी तक फिलहाल ठीक है, अगर आप बदलेंगे नहीं तो, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं और वो हम करके रहेंगे। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हो पाया तो जिंदगी अभी बाकी है, आगे लड़ेंगे दोस्तों। थैंक यू। माफ करना किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को नहीं था किसी को बुरा लगे। हमारी तरह जी के देखो एक बार, जितनी तकलीफ में हम हैं उतनी तकलीफ में रह के देखो एक बार, तब समझ में आएगा एक पहाड़ी का दर्द क्या होता है। हमसे हमारे पहाड़ खरीद दिए तुमने। जहां देखो किसी नेता का रेस्टोरेंट बनना है, जहां देखो किसी नेता का वेयर हाउस है, जहां देखो किसी नेता का हॉस्पिटल है, हर जगह अराजकता। और चलो ठीक है तो है, व्यवस्था होनी चाहिए ना ठीक से। अराजकता के अलावा तुमने और कुछ नहीं दिया उत्तराखंड को। और इस चुनाव में उत्तराखंड आपसे हर एक चीज का हिसाब मांगेगा।